यह लड़का सिर्फ 20 साल की उम्र में ही एक बदनाम समुद्री डाकू बन गया था। उसने 10 साल की उम्र से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। हर एक हत्या के बाद वो अपने शरीर पर एक ड्रैगन का टैटू बनवाता था। 10 सालों में वो 300 से भी ज्यादा लोगों को जान ले चुका था और उसके शरीर पर भी 300 से अधिक ड्रैगन कुदे हुए थे। इतना खौफनाक इंसान होने के बावजूद वो अपने से कद में छोटे एक जूनियर से डरता था। जब भी दोनों आमने सामने आते वो उस जूनियर के सामने शांत हो जाता। असल में वो उस जूनियर को खत्म करना चाहता था, लेकिन चाहे वो जो भी तरीका अपना ले वो मारा ही नहीं जाता था। सांकुन ये नहीं जानता था कि वो जूनियर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक खतरनाक जैव रासायनिक ज़ॉम्बी था और इस सब का जिम्मेदार वो खुद ही था। 3 साल पहले वो जूनियर गिरोह में नया शामिल हुआ था और उसने उसे अकेले ही एक पूरे गिरोह को खत्म करने भेज दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उसने सच में 30 से ज्यादा लोगों को अकेले ही हरा दिया। हालांकि अंत में वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। जैसे ही उसने आखिरी आदमी को मारा, अचानक वहां कुछ लोग आ पहुंचे। वे सभी सूट बूट में थे और जो भी जिंदा बचे थे उन्हें उठाकर अपने अड्डे पर ले गए। वो जूनियर भी उनमें से एक था। उसे कसकर अस्पताल के बिस्तर से बांध दिया गया और उसे एक रहस्यमयी इंजेक्शन लगा दिया गया। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसे प्रयोग का शिकार बनाया गया है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्भाग्य से वो भी बाकी लोगों की तरह आखिर तक जिंदा नहीं रह सका। ये लोग कोरिया के एक गुप्त संगठन से थे। उनका मकसद था जापान के खूंखार ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए जैव रासायनिक ज़ॉम्बी बनाना। लेकिन कोरिया लगातार असफल हो रहा था, जबकि जापान इसमें पहले ही सफल हो चुका था। नाकाम प्रयोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें दफनाने तक की जगह तक नहीं बची। आखिरकार उन्होंने लाशों को सुअरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सभी की तरह उस जूनियर को भी चारे की तरह वहां फेंक दिया गया। लेकिन तभी वो लड़का अचानक होश में आ गया। दोबारा जन्म लेने के बाद वो एक जैव ज़ॉम्बी इंसान बन चुका था। वो लाशों के ढेर से उठ खड़ा हुआ और जब उसने अपनी हालत देखी तो उसे गुस्सा आ गया। इसके बाद वो गायब हो गया।